बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के चंद लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे थे आपको। लास्ट टाइम तक 2 लेक्चर चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वह हमने आपको कराया। आज एक्सरसाइज 9.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर इम्तहानात में आती है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है जो अभी इस लॉकडाउन के बाद जुलाई में इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का पेपर देंगे, और उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी है जो अभी क्लास 10 का इम्तहान देंगे। तो उनकी तो अच्छी तैयारी हो चुकी है क्लास 10 की, तो उनसे रिक्वेस्ट है अगर वो आगे फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो इन लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर पढ़ें। इससे उनकी स्टडीज़ में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। अब बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपके पास जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें 2 एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ कोई लाइन हमारे पास है तो उसका एंगल 0, यहाँ कोई लाइन है तो 90 डिग्री, और अगर हमारे पास यहाँ लाइन हो तो ये लाइन एक्स एक्सिस से 180 का एंगल बनाएगी, और अगर लाइन यहाँ मौजूद है तो उस सूरत में एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल ये 270 हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा है, ये जो रीजन है, ये 0 और 90 डिग्री के दरमियान है। ये वाला हिस्सा 90 और 180 के दरमियान है। ये वाला पोर्शन 180 और 270 के लिए है। ये पोर्शन 270 और 360 के दरमियान है। तो इस वाले हिस्से को हम पढ़ते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब चौथाई हिस्सा, ये वाला हिस्सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और जो 90 और 180 के दरमियान है बेटा, इसको पढ़ा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। और जो 180 और 270 के दरमियान है इसको पढ़ते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट। और जो 270 और 360 के दरमियान है इसको पढ़ा जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल हम लें। एक वेक्टर मैंने शो किया जो एक्स एक्सिस के साथ फ़र्ज़ करें 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये वेक्टर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाई कर रहा है। एक और वेक्टर हमने बनाया जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। ये एंगल 90 को क्रॉस करता हुआ गया है, 90 से अबव है। सपोज़ कर लेते हैं ये एंगल 120 के बराबर है। तो हम कमेंट्स करेंगे कि ये वेक्टर सेकंड कोऑर्डिनेट में है बिकॉज इसका स्टैंडर्ड एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 90 से ग्रेटर है। ये आपके पास एक वेक्टर है या कोई लाइन है, कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो एंगल से कैसे पहचानेंगे? ये 180 से बड़ा होगा। अगर एंगल 180 से ग्रेटर है, देखो ना सामने का एंगल 180 होता है, 180 से ग्रेटर है तो मान लीजिएगा कि वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है। और ये थर्ड कोऑर्डिनेट फ़र्ज़ करें 180 में हम 30 को ऐड कर दें 210 के बराबर है। ये आपके पास एक वेक्टर है, ये कहाँ लाई करेगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। एंगल से कैसे पहचानेंगे? हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। कि हमने एंगल लिया, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया। ये एंगल 90 को क्रॉस करता हुआ, 180 को क्रॉस करता हुआ, 270 को क्रॉस करता हुआ हासिल हुआ। और ये एंगल तकरीबन बराबर होगा हमारे पास, फ़र्ज़ करेंगे 270 300 के बराबर है। तो एंगल से भी पहचाना जा सकता है। अब बेटा यहाँ पर एक और बात समझने की है,
ये जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट में डिफरेंट बिहेव करते हैं, इनकी साइन डिफरेंट हुआ करती है। ये जो आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें तमाम के तमाम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होता है। करने का एक तरीका ये है कि आप इसको लिखें ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी क्या मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी? ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। स्टूडेंट का जो एस है ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। और ये टेक लिखा हुआ है थर्ड टीक से मतलब टेन थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा। अब बेटा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो है वो सी से कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे बात आपकी क्लियर होगी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। अच्छा बेटा आप देखें साइन 30, ये 30 कौन से कोऑर्डिनेट में? ये 30 जो है वो 0 और 90 के दरमियान है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा भी बेटा पॉजिटिव मिलेगा। कॉस 120 का मतलब होगा 90 को क्रॉस करके यहाँ आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में पढ़ा जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में पढ़ा जाएगा। अब बताओ सेकंड कोऑर्डिनेट में किसने कब्जा कर रखा है? साइन ने। कॉस का जवाब कैसे मिलेगा आपको? निगेटिव हासिल होगा। 10 200, ये 200 आपको कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ये 90, फिर 180 के बाद आएगा, मतलब ये कहाँ मिलेगा आपको? थर्ड कोऑर्डिनेट में मिलेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 का बिहेवियर पॉजिटिव होगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। कॉस 300, अब ये 300 कहाँ मिलेगा? ये आपके पास 90 या 180 या 270 से ज़्यादा है, तो बच्चों यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस का बिहेवियर, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस ने कब्जा कर रखा है, तो कॉस का जवाब पॉजिटिव मिलेगा। फिर आइए 330, तो ये 330 ये 90, 180, 270 और यहाँ मिलेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में मिलेगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन का जवाब कैसे मिलेगा आपको? नेगेटिव आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री, ये 0 और 90 के दरमियान है, कॉस 60 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट है जहाँ तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं। 150 क्या होगा? ये 90 है, ये 180 है, इनके दरमियान मिलेगा, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में मिलेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा ने कब्जा कर रखा है, ये भी साइन थीटा है, तो बेटा इसका जवाब आपको पॉजिटिव मिलेगा। 210 ये 180 और 270 के दरमियान है। थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 ने कब्जा कर रखा है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट, इसका जवाब जो है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा और जो है वो इससे आगे काम करते हैं हम। अब एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा आपको बताया हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जाए जिसका सेंटर ओरिजिन पे मौजूद है, और एक यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल का मतलब उसका रेडियस 1 के बराबर है। पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी एक जगह पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया, ये रेडियस 1 आ गया, ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। तो लेट कर लें पी एक्स वाई एक पॉइंट है, लाई कर रहा है कहाँ पे? यूनिट सर्कल पे लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है? थीटा। इस डायग्राम को यहाँ हमने शो किया। ये ओरिजिन है हमारे पास, ये पॉइंट पी। अब पॉइंट पी है बेटा, ये डिस्टेंस रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो जाएगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस y हो जाएगा।
अब ये ट्राइंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा अप्लाई करते हैं। बेटा साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 1, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। ठीक है, फिर देखें कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में बेस क्या है? एक्स, हाइपोटेन्यूज 1, तो बेटा ये मिल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन 1, कॉस थीटा एक्स के बराबर। इसी ट्राइंगल में और देखें टेंजेंट थीटा की हम बात करें, क्लास 10 में पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा, बेस आपका एक्स होगा, तो टेन थीटा का रिज़ल्ट वाई अपॉन एक्स मिल जाएगा। अब इसी ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा बेस कितना है यहाँ पर? एक्स, परपेंडिकुलर वाई, तो और हाइपोटेन्यूज 1, तो ये 1 का स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरेंज करके क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चंद रिजल्ट आपने याद रखने हैं, हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आपको बताते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम ऐसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ़ कॉस थीटा 2/3 एंड रॉ ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फंक्शन आपको बता दिया गया कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, और ये भी बता दिया गया कि ये कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। कुल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6। एक कॉस थीटा आपको गिवन है, उसकी लोकेशन भी आपको गिवन है। एक कॉस थीटा आपको गिवन है और उसकी लोकेशन भी गिवन है। बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने, तो कहा जाता है इसको आप जो है वो रेडियन फंक्शन से करें। तो इस तरह से आप करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करें, यूनिट सर्किल ड्रॉ करें, फर्स्ट जिसका रेडियस 1 के बराबर हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो, तो एक पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले लें, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। लिखेंगे क्या? लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट, एक पॉइंट है, लाई कर रहा है यूनिट सर्किल पर। कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इस एक्स वाई और 1 में क्या रिलेशन होगा? हमने अभी पीछे प्रूफ किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसमें जो एक्स है वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई अपॉन एक्स बेटा ये बराबर मिलेगा आपको टेन थीटा के बराबर मिलेगा। गिवन डेट आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, और अभी हमने इस कॉस थीटा को थोड़ी देर पहले क्या सपोज किया बच्चों? एक्स सपोज किया। अब इसको इक्वेट कर लेंगे, कॉस थीटा 2/3 है, कॉस थीटा एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3। अब इस एक्स को हम उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ताकि हमें वाई मिल जाए। तो 1 में पुट करेंगे एक्स की जगह, अब वाई यहाँ से निकाला जाए, एलसीएम ले लो बेटा यहाँ पर। स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमें प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/9 मिलेगा, और इस y की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस माइनस 5 का रूट 5 ही होता है, और 9 का रूट आपको क्या मिलेगा? 3 के बराबर होगा। अब यहाँ से हमने प्लस या माइनस सेलेक्ट करना है। y है क्या असल में? y साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से या तो प्लस इस y के पीछे साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस अंडर रूट 5/3 या माइनस अंडर रूट 5/3। अब या तो प्लस सेलेक्ट करोगे माइनस सेलेक्ट करोगे, y का मतलब है साइन थीटा,
ये बताओ किस कोऑर्डिनेट में है। क्वेश्चन पढ़ें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करें। टेकिंग लिखेंगे, सिंस रीज़न देंगे कि हमारे पास जो एंगल लिखा हुआ है रॉ ऑफ थीटा कहाँ लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो देयरफॉर टेकिंग पॉजिटिव साइन हम ले लें। y लेंगे हम प्लस √5/3 ले लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस √5/3 है, तो y की वैल्यू √5/3 पॉजिटिव ले ली, ठीक है। और इस y के पीछे दरअसल क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई √5/3। आपको क्या गिवन था, कॉस थीटा गिवन था, तो कॉस थीटा का मतलब x गिवन था, आइडेंटिटी में इस्तेमाल किया, साइन थीटा हासिल हो गया। अब आपने बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने, टेन थीटा के लिए बेटा काम करना है। ये बताएं टेन थीटा के लिए आपने क्या पढ़ रखा है। अभी हमने जो शुरू में बातें लिखवाई थी, टेन थीटा था y/x, टेन थीटा था y/x, y की वैल्यू तो ऊपर लिखी हुई है √5/3। अब बेटा x की वैल्यू हम प्रीवियस पेज से निकाल सकते हैं। x था हमारे पास 2/3, तो बच्चों यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा √5/2 के बराबर हासिल होगा, तो टेन थीटा भी हासिल हो गया। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना शुरू करें। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर, पहले हम लिखें साइन थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा। साइन थीटा अभी हमने निकाला √5/3। कॉस थीटा की वैल्यू थी हमारे पास x के बराबर थी, x का मतलब 2/3, x की वैल्यू 2/3। टेन थीटा हमने मालूम किया √5/2, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। अब हम इसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करते हैं। बेटा ये बताइए साइन थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपको मिलता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो साइन थीटा अगर ये है तो 3/√5 मिल जाएगा, 2/3 है तो बेटा ये 3/2 मिल जाएगा, ये रहेगा 2/√5। ये इसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन पढ़ें तो कॉस थीटा गिवन था, वो 2/3 के बराबर था, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गिवन था, बाकी चीज़ें मालूम की। तो इस क्वेश्चन को आप एक मरतबा फिर देखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और चंद सवाल अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है अपना टाइम वेस्ट ना करें, चाहे आप फर्स्ट ईयर का इम्तहान देने वाले हों या अभी क्लास 10 में हों, तो आप ज़रूर इन लेक्चर्स को नोट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी ग्रिप हो जाए। याद रहे ये फंडामेंटल चैप्टर है, अगर आप आगे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो 4 साल ये आपके काम आएगा। और दुआ है अल्लाह ताला आपको आने वाले इम्तहानात में कामयाबी अता फ़रमाए। अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट से आगाह करें कि ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रही है। थैंक यू।